land, soil and water. Chapter 2, Class 8. Today we are here for the discussion over loss of soil. In my study session, we discussed about the types of soil, in which we discussed about the alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, sandy soil, mountain soil and as well as desert soil. In which I told it to you that desert soil is also helpful for the production of millets and maize. Now we are here to discuss over the topic loss of soil. हिंदी बोले अंग्रेजी बोले, कभी फीडबैक दिया करो या दोनों मिलाकर बोलते हैं, फीडबैक की आवश्यकता ही नहीं तो। लॉस ऑफ सॉइल मीन्स व्हाट? लॉस ऑफ सॉइल का मतलब ये नहीं है मिट्टी का खो जाना, मौलिकता का खो, ये भी उसका एक सम्मिलित रूप। एंड दैट्स व्हाई द लॉस ऑफ सॉइल, the heading of loss of soil is going to be covered with the help of two important terms. First one, erosion, and second one, exhaustion. पहला इरोजन और दूसरा एग्जॉस्शन। इन दो आधारों पर हम लोग लॉस ऑफ सॉइल को समझें। इरोजन का मतलब तो बहुत क्लियर है, दैट इफ द सॉइल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस ड्यू टू हैवी वाटर, ड्यू टू फ्लो ऑफ विंड और such kind of any natural calamity, the removal of the soil is known as soil erosion. इससे आसानी से आपको कोई नहीं समझा सकता है, no one is going to explain this, कि जो भूक्षरण है, soil erosion है, वह मूलतः अगर मिट्टी एक स्थान से उठकर चली गई, चाहे वो हवा के कारण, चाहे वो पानी के बहाव के कारण, तो वो जगह तो मिट्टी विहीन होगी, एंड दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। अब आप बोलिएगा कि सर ओनली टू क्लाउड्स, आइदर बाय द विंड फ्लो, आइदर बाय द वाटर फ्लो ऑफ वाटर। नो, सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस करेंटली और बेसिकली नॉट ड्यू टू ओनली दोज टू रीजन्स, बट deforestation is also a major reason. जीव जंतुओं के द्वारा भी इसके प्रमुख कारण हैं, लेकिन द बॉटम लाइन फैक्ट दैट द रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। जब सॉइल एग्जॉस्शन की बात होती है तो इसका मतलब, इस शब्द से यहां तक पढ़ो, एग्जॉस्ट हो गया। इसका मतलब है कि इन दिस सेगमेंट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द बिहाफ ऑफ, और इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट एट द प्लेस ऑफ दैट actually we are going to study about the potential or fertility or nutrients of the soil. That comes under soil exhaustion. अब आप एक ही मिट्टी पे लगातार एक प्रकार के फसल लगाएंगे, if you will do agricultural work for same crops continuously on the same soil for consecutive more than 2, 3, 4 years consecutive, then what will happen? The soil will lose its fertility and that comes under soil exhaustion. तो मूलतः आपको यह समझना है कि सॉइल इरोजन और सॉइल एक्सहॉशन का फर्क क्या है। एक में चला जाना और एक में है लेकिन वो उर्वरा विहीन हो गया है, लेकिन अब उसमें कोई क्षमता
अथवा शक्ति नहीं रही। एंड ड्यू टू दैट, फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वी नीड टू डू प्लांटेशन। जब फॉरेस्टेशन होगा, मिट्टी को पकड़ के रखा जाएगा जड़ों के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट, एंड there is might possibility that we will retain the soil on its own place. And as well as in exhaustion, what will happen? Simple, no need to worry at all कि भाई रुक रुक के alternate फसल करें, कभी दलहन की करें तो कभी तिलहन की करें, कभी नाइट्रोजन रिच क्रॉप्स का ये प्रोडक्शन हो, कभी जो मेजर क्रॉप्स व्हीट और राइस है उसका प्रोडक्शन हो, एंड जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसके द्वारा वी कैन अवॉइड सॉइल एक्सपोजर। दिस वन इज द मेन। अब सवाल आता है विस्तार से, अभी तो मैंने सार में बताया इन दोनों कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे क्या क्या किया, हाउ वी कैन कंजर्व द सॉइल। तो पहला जो है आपका टेरिस फार्मिंग। अब पहाड़ी इलाका है, समझो उदाहरण दे, अब ये जो सॉइल का लेयर है, वाटर अगर आता है तो वो तो कटेगा, डेफिनेटली सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस। लेकिन इसी के जगह पे हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाएंगे तो अब क्या है, यहां आया, अब यहां से यहीं तक डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से यहीं तक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जो प्रोसेस है, दिस वन इज नोन एज टेरिस फार्मिंग। दिस वन इज नोन एज टेरिस फार्मिंग। इसको क्या बोलते हैं? टेरिस फार्मिंग। और इसके माध्यम से हम सॉइल को बचा सकते हैं। दूसरा क्या है? कंट्रोल प्लॉगिंग। कंट्रोल प्लॉगिंग का मतलब क्या है? अब एग्जॉस्ट जो सॉइल कर रहा था, एग्जॉस्ट जो सॉइल कर रहा था, विच ऑल्सो कम्स अंडर सॉइल लॉस ऑफ सॉइल, और हम लोग को पढ़ना तो है सॉइल कंजर्वेशन ही। तो उसमें क्या है कि प्लॉगिंग का मतलब अब हल है, ट्रैक्टर्स है, तो उससे हम जमीन के मिट्टी को ऊपर नीचे करें, जमीन की मिट्टी को क्या करें? ऊपर नीचे करें। उससे क्या होगा? ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी, नीचे की उर्वरा युक्त मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी ऊपर आ जाएगी, एंड वी कैन कंजर्व द सॉइल। थर्ड वन, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन पैरेलल, नैरो एंड स्ट्रिप्स ऑफ लैंड। आप आज के समय में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, जो बहुत बूम पे है, आप देख सकते हैं कि मेजर क्रॉप्स के साथ साथ राहड़ की फसलें भी लगा दी जाती है, खेती होती है। क्यों? फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर आप कहीं मेजर क्रॉप्स लगा रहे हैं तो आपको कहीं नाइट्रोजन रिच क्रॉप्स लगाना होगा। स्ट्रिप फार्मिंग मतलब रेखा वाइज। अब इसमें मेजर है, अब ये आपका जमीन है तो मेजर है, बीच में आप क्या किए तो दाल लगा दिए, पल्स लगा दिए, फिर मेजर है, फिर पल्स लगा दिए। उससे क्या होता है? जमीन की उर्वरा क्षमता, फर्टिलिटी जो रहती है वो बची है। क्रॉप रोटेशन, सही बात है, कभी दलहन। स्ट्रिप फार्मिंग अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है तो आप एक बार नॉर्मल क्रॉप लगाइए, फिर उस जमीन में दलहन की फसल लगाइए फॉर द रोटेशन, which causes the rotation and it will helpful for the retaining the fertility of the soil. फिर एफॉरेस्टेशन, वो तो सही बात है, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, लॉस ऑफ सॉइल को रोकने के लिए वृक्ष लगाओ। ऐसे भी भाई कोरोना का काल है, ऑक्सीजन का काल है, भारत हमारा बहुत ही महान देश है, अन्यथा सरकारें गिर जाती। कहीं ना कहीं लैचेज है। 128-30 करोड़ की जो हम लोगों की आबादी है, जो ईश्वर के आशीर्वाद और समस्त भारतीय के प्रयास के फलस्वरूप हम लोग पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार के नजर में ये इसकी जानकारी नहीं थी कि हम लोगों की जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो ज्यादा, लेकिन लोग मर तो रहे हैं। कम या ज्यादा की बात नहीं, मैं तो भारतीय हूं, कम ही मानूंगा कि लगभग नहीं मर रहे हैं, लेकिन नहीं, आसपास में भी कुछ लोग मर रहे हैं, जानकारी मिल रही है।
तो अतः निवेदन है कि फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दो। एक चीज मैं तुम लोगों से निवेदन करता हूं कि इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द लैंड, सॉइल एंड वाटर, देन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर थोड़ा भी संभव है, मैं ज्यादा की मुहिम नहीं चलाना चाहता हूं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर आप घर में चेक करवाइए गार्जियन से कि 2 वृक्ष लगने चाहिए, 2 प्लांट्स फॉर ईच लाइफ। आपके घर में अगर परिवार के सदस्यों की संख्या 7 है तो आप अपने अभिभावक से मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आपके अभिभावकों के द्वारा, चूंकि आप अभी छोटे ही हो, यू आर नॉट कैपेबल टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट यू कैन इनिशिएट, यू कैन मोटिवेट। तुम कर सकते हो, जगा सकते हो कि पिताजी हम लोग 8 लोग हैं, सब दादा दादी मिला के 16 पेड़ कहां है, 2 पेड़ हर व्यक्ति से लगाओ। परिस्थितियां भूल रहे होगे, भारतीय हो भूल रहे होगे, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना, लेकिन हर के सार में ऑक्सीजन है। हम लोगों को लगना होगा। मुहिम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी में नहीं चलनी होगी, ग्राउंड पे चलना होगा। और उम्मीद करते हैं कि तुम इस चीज को समझोगे। जब समझोगे, क्लाइमेट कंट्रोल, सॉइल इरोजन भी रुकेगा, हर चीज। अरे पढ़ते हम क्यों हैं? व्हाई वी आर स्टडिंग? जब डेली लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर? जस्ट टू कंप्लीट द चैप्टर? कार्यक्रम है, प्रवचन है, खत्म कर देना है। क्लास 8 के हो, मैं इसको एज अ टास्क दे रहा हूं। Whenever the school will remain open, I will ask a picture which contains the fact for transplanting the trees with geolocation. मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा कि इसको अनिवार्य तौर पे लागू किया जाए। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।